गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अलका सैनी संस्कार भारती गर्ल्स कॉलेज की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। ठीक है, तो अपना जो टॉपिक है वो चल रहा था बीए फर्स्ट ईयर का सेकंड बुक है राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल में अपन ने क्या पढ़ लिया था? राजस्थान के भौतिक प्रदेश हैं वो अपन ने पढ़ लिए थे। राजस्थान के भौतिक प्रदेश, ठीक है, इनका अध्ययन है वो अपन ने क्या है पिछले वाली क्लास में कर लिया था। जैसे पहले एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ कल का। उसके अंदर राजस्थान के भौतिक प्रदेश में अपन ने 4 हिस्से हैं, चारों का अध्ययन है, विस्तृत अध्ययन अपन ने कर लिया था। तो पहला आपका आता है पश्चिमी, उत्तरी पश्चिमी, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। यानी कि ये जो उत्तरी पश्चिमी प्रदेश है इसको क्या है अलग अलग भागों में बांटा गया। उसके अंदर जलवायु कैसी पाई जाती है, वर्षा कैसी पाई जाती है, आर्द्रता इसमें कितनी होती है, इस क्षेत्र में कोई नदी बहती है नहीं बहती है, इसका क्षेत्रफल कितना है, जनसंख्या कितनी है, ये सारी चीजें अपन ने क्या है इसके बारे में अपन ने पढ़ लिया था। फिर आता है आपका मध्यवर्ती अरावली प्रदेश। ठीक है, तीसरा आपका आता है उत्तरी पूर्वी मैदानी प्रदेश। ठीक है, और चौथा आता आपका दक्षिणी पूर्वी आएगा, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। इस तरीके से क्या है ये 4 क्या है राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़े थे। और इसमें से आपका 15 नंबर का क्वेश्चन है वो हर साल आता है। 15 नंबर का क्वेश्चन है। अगर अपन इसकी क्या है यूजी के अंदर बात करते हैं, यूजी में आपके फर्स्ट ईयर में राजस्थान का भूगोल जो लगता है इसमें आपका लगभग एक क्वेश्चन है वो हर साल आता है। और जो आपका कितने नंबर का होता है 15 नंबर का होता है। चाहे इसके अंदर आपका उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय पूछ लिया जाता है या मध्यवर्तीय पूछ लिया जाता है, दक्षिणी पूर्वी पूछ लिया जाता है, दक्षिणी पूर्वी मैदान पूछ लेते हैं। तो इनमें से क्या है एक या दो जो है क्वेश्चन आता है। जैसे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का अर्थ बताते हुए उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले राजस्थान का मैप बनाना है और मैप में ये चारों चीजें हैं आपको दर्शानी है। ठीक है, पहली चीज कोई भी ज्योग्राफी का चाहे आपका फर्स्ट पेपर हो चाहे सेकंड पेपर हो, जब तक ज्योग्राफी का क्या है तुम लोग मैप बना के उसको अच्छे से दर्शाओगे नहीं तब तक क्या है आपको मार्क्स हैं वो अधिक मिलने की संभावना नहीं होती है। जब तक आप मैप बना दोगे उसके अंदर उनको दर्शा दोगे अच्छे से संकेत के द्वारा और फिर उसके बारे में आप लिखना स्टार्ट करोगे तो आपके मार्क्स है वो अच्छे देगा एग्जामिनर। तो ये इस तरीके से जैसे उत्तरी पश्चिमी पूछ लिया या दक्षिणी पूर्वी मैदानी पूछ लिया या तुम्हारे क्वेश्चन आ गया कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश का अर्थ बताते हुए किसी 2 भौतिक प्रदेशों का वर्णन कीजिए। तो इस तरीके से उत्तरी पूर्वी का इसमें आपकी चॉइस आ जाएगी कि 2 उठाने हैं, कोई से भी 2 का वर्णन कर देना है। तो सबसे पहले उसके अंदर आपका कोई जैसे दोनों के बारे में पढ़ रहे हो तो उसका क्षेत्रफल आ जाएगा, कितनी जनसंख्या पाई जाती है, कौन कौन से जिलों में फैला हुआ है और यहाँ पे कौन कौन सी नदियां हैं, कितनी चोटियां हैं, कैसी मिट्टी पाई जाती है, कैसी कितनी वर्षा होती है, आर्द्रता कितनी होती है। तो ये क्या है मैंने तुम्हें एक टॉपिक वाइज लिखा है कि वर्षा कितनी होती है, इस तरीके से बताया जिसके कारण क्या है उसकी थ्योरी जो तुम लोग लिखोगे वो तुम्हारे क्या है फटाफट है
वो याद आते चले जाएंगे। तो इस तरीके से अपन ने क्या पढ़ लिया, राजस्थान के भौतिक प्रदेश हैं वो पढ़ लिए हैं। ठीक है, आज अपना क्या है, नया टॉपिक है। नए टॉपिक में आपकी क्या है, राजस्थान की जलवायु। अब सबसे पहले राजस्थान के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। राजस्थान का जो भूगोल है अपना, इसमें क्या है, सबसे पहला जो टॉपिक है वो तो अपन ने अर्थ परिभाषा या भौगोलिक क्षेत्र ये सारी चीजें पढ़ ली। तो जैसे जैसे अपन ने क्या है, भौतिक प्रदेश पढ़े हैं, तो उस क्षेत्र की जलवायु है राजस्थान की, किसके वे में, भौतिक प्रदेशों के अकॉर्डिंग, यानी कि वहाँ के जलवायु प्रदेश हैं या वहाँ की जलवायु है वो कैसी पाई जाती है, पहाड़ी क्षेत्रों में कैसी पाई जाती है, मैदानी क्षेत्र में कैसे पाई जाती है। तो सबसे पहले अपन क्या देखेंगे कि जलवायु होती क्या है। जलवायु है वो क्या होती है, किसे कहते हैं अपन जलवायु। तो जलवायु का अर्थ अगर लगाते हैं तो क्या आता है, एक दीर्घकालीन अवस्था या लंबे समय की अवधि क्या कहलाती है, जलवायु कहलाती है। दीर्घकालीन का मतलब लंबे समय तक जो जलवायु पाई जाती है, लंबे समय की जो अवधि होती है वो क्या कहलाती है, जलवायु है वो कहलाती है। दूसरा इसके साथ में जुड़ा होता है एक मौसम। देखो, अगर अपन मौसम की बात करते हैं तो मौसम अपन किसे कहते हैं, तो मौसम के लिए कहा जाता है कि कम समय की अवधि क्या कहलाती है, मौसम कहलाती है। दोनों के अंदर अंतर क्या पाया जाता है, एक तो है आपकी जलवायु और दूसरी क्या है आपकी मौसम। तो जलवायु के लिए तो क्या कहा जाता है, लंबे समय की अवधि, यानी कि जो समय होता है, ऐसे नहीं है कि सुबह से लेकर शाम तक की अवधि को अपन क्या कह देंगे, मौसम कहेंगे। लेकिन जलवायु है, जलवायु के लिए क्या होता है, 2, 4, 6 वर्ष की जो अंदर जो अवस्थाएं पाई जाती हैं, लंबे समय की अवधि, यानी कि उसके अंदर क्या है, 2 महीने की अवधि भी आ सकती है, 6 महीने की अवधि भी सम्मिलित करते हैं, या साल भर का समय भी जिसके अंदर सम्मिलित किया जाता है, वो आपकी क्या कहलाती है, जलवायु है कहलाती है। ऐसे ही आपका क्या है, मौसम है। मौसम के लिए कहा जाता है कि मौसम क्या है, किसे कहते हैं, तो मौसम के लिए कहा जाता है कम समय की अवधि क्या कहलाती है, मौसम है वो कहलाती है। किस तरीके से, कि जैसे मान लो, एक उदाहरण देके बताती हूँ कि आपकी क्या होता है, जैसे मान लो सुबह से लेकर, एक तो होता है सुबह का टाइम, दोपहर और सायं, ठीक है, 3 अवधि मानी गई है, एक सुबह का समय, एक दोपहर का समय, एक शाम का समय, ठीक है। 3 जो है आपका टाइम के अनुसार, यानी कि इस चीज के अंदर मौसम की अगर अपन बात करते हैं तो क्या आता है आपका, सुबह, दोपहर और सायं। 3 जो अवधि है आपकी वो क्या होती है, वो क्या है, मौसम के अंदर सम्मिलित की जाती है। यानी कि सुबह अगर अपन उठते हैं तो उस समय जो अपन को सूर्य का ताप जो प्राप्त होता है वो क्या होता है, मतलब बहुत अच्छा अपन फील करते हैं, कि जैसे मॉर्निंग के समय अपन घूमने जाते हैं, और दोपहर में क्या हो जाता है, सूर्य की जो किरणें होती हैं वो सीधी पड़ने लग जाती हैं, जिसके कारण ताप है वो अधिक प्राप्त होता है। फिर शाम का समय क्या हो जाता है आपका, बदल जाता है। तो इस तरीके से सूर्य जब उदय होता है तो जो प्रकाश प्राप्त हो जाता है, तो ताप होता है वो क्या है, अपन को कम प्राप्त होता है। दोपहर में क्या होता है, आपको अधिक प्राप्त होता है, और शाम को फिर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो समय तो क्या है, समय की जो अवधि होती है वो क्या होती है,
कम होती है, यानी कि इसके अंदर क्या है, एक दिन का जो समय होता है उसे तो अपन मौसम के अंदर सम्मिलित करते हैं, यानी कि कम या अल्प अवधि, अल्प अवस्था को अपन क्या कह देंगे, मानसून या मौसम कह देंगे। अल्प अल्प अवधि आपकी क्या कहलाती है, मौसम कहलाती है। तो इसी तरीके से आपकी क्या है, जलवायु है। जलवायु है और मौसम है, दोनों में क्या है अंतर समझ में आ गया होगा कि जलवायु है वो क्या होती है, दीर्घ अवस्था, यानी कि जलवायु को अपन है वो एक दिन में डिसाइड नहीं कर सकते कि इस क्षेत्र की जलवायु है वो ऐसी पाई जाती है, उष्ण कटिबंधीय पाई जाती है या उपोष्ण पाई जाती है। तो एक दिन के अंदर इस जलवायु को है वो डिसाइड नहीं किया जाता। इसके लिए क्या है, लंबे समय की अवधि है वो आती है, निश्चित की जाती है, तभी उस क्षेत्र की जलवायु का पता लगाया जाता है। लेकिन मौसम के लिए क्या होता है, अल्प अवधि या अल्प, जिसके अंदर कहते हैं अल्पकालीन अवस्थाएं पाई जाती हैं। मौसम क्या होता है, देखो मौसम के अंदर क्या होता है, बदलाव है वो बहुत जल्दी होता है, जैसे सुबह, दोपहर और सायंकाल हो गया बदलाव। तो इसके अंदर क्या होता है, कम समय के अंदर क्या होता रहता है, बदलता रहता है। जैसे मौसम के लिए तुम्हारे क्या है, एक मूवी के अंदर तुम्हारे क्या है, सॉन्ग भी है, मौसम की तरह तुम बदल तो नहीं जाओगे। इस तरीके से क्या है, एक मौसम को एक लेके उदाहरण के रूप में एक सॉन्ग बनाया कि मौसम की तरह बदल तो नहीं जाओगे। तो ये क्या है आपका मौसम, सुबह कैसा रहता है, दोपहर में चेंज हो जाता है, फिर शाम को चेंज हो जाता है। तो क्या होता है, जो मौसम के लिए कहा जाता है कि जो मौसम की जो अवधि होती है मानसून की, वो क्या होती है, अल्प होती है, कम पाई जाती है, और उसमें क्या होता रहता है, बदलाव होता रहता है। तो इस तरीके से जलवायु और मौसम के अंदर अर्थ समझ में आ गया होगा। अल्पकालीन अवधि जो होती है, अल्पकालीन अवस्था जो होती है, वो आपकी क्या कहलाती है, मौसम कहलाती है। अल्पकालीन अवस्था क्या कहलाती है आपकी, मौसम कहलाती है। उसी तरीके से क्या है, जलवायु की, अब अपन राजस्थान की जलवायु का अगर वर्णन करते हैं, पढ़ते हैं, तो क्या है अपन जलवायु के बारे में कि राजस्थान की जलवायु है वो कैसी पाई जाती है। राजस्थान क्या है, एक विशाल प्रदेश है। विशाल प्रदेश होने के कारण इसके अंदर विस्तृत रूप के अंदर, विस्तृत भाग में मानसूनी जलवायु है। जलवायु का एक मतलब अभिन्न अंग माना जाता है। जो जलवायु होती है, राजस्थान की जलवायु मानसूनी जलवायु, यानी भारत की जलवायु अगर अपन पढ़ते हैं तो भारत की जलवायु के लिए क्या कहा जाता है, ये मानसूनी जलवायु के अंदर सम्मिलित किया जाता है। अब क्यों किया जाता है, तो राजस्थान भी किसके अंदर आता है आपका, भारत के अंदर सम्मिलित किया जाता है। तो राजस्थान का ही पार्ट, भारत का ही पार्ट क्या आपका राजस्थान है। तो राजस्थान के लिए भी कहा जाता है यहाँ पे मानसूनी जलवायु होने के साथ साथ में यहाँ की जो जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय व उपोष्ण जलवायु पाई जाती है। अब इसके लिए अगर बात करते हैं तो राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है, जो मरुस्थलीय क्षेत्र अपन ने पढ़ा है, वो कितने प्रतिशत भाग पे फैला है, लगभग 60% भाग पे फैला हुआ है। तो इस क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, जो तापमान होता है वो क्या पाया जाता है, अधिक पाया जाता है। तो यहाँ पे जो जलवायु पाई जाएगी वो आपकी कौन सी होगी, शुष्क जलवायु, शुष्क या आपकी उष्ण, शुष्क व उष्ण जलवायु पाई जाती है। इस क्षेत्र के अंदर आपके लगभग कितने हैं, 12 जिले हैं वो सम्मिलित किए जाते हैं। जैसे आपका गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर,
बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, जालोर, और ये आपका इधर जयपुर, झुंझुनू, चूरू, सीकर, ठीक है, अजमेर, तो इस तरीके से क्या है, ये आपका किस में आता है, उष्ण कटिबंधीय, ये आपका कौन सा है, मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर इन जिलों को सम्मिलित किया जाता है। और इसी के अंदर लगभग क्या है, आपके जो जलवायु होती है इसकी सबसे अधिक भिन्नता है इसी क्षेत्र के अंदर देखने को मिलती है। इस क्षेत्र के लिए कहा जाता है कि इस क्षेत्र में क्या होती है, आपकी शुष्क जलवायु है वो पाई जाती है। ऐसे ही राजस्थान के जलवायु क्षेत्रों की अगर बात की जाए, राजस्थान के जलवायु के अंदर, तो राजस्थान की जो जलवायु है, जलवायु प्रदेश है वो कितने हैं, राजस्थान के जलवायु प्रदेशों की अगर बात करते हैं तो राजस्थान के जो जलवायु प्रदेश हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है, राजस्थान के जलवायु प्रदेश कितने हिस्सों में बांटा गया है, 5 हिस्सों के अंदर बांटा गया है। शुष्क प्रदेश, दूसरा आता है आपका शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश, तीसरा है उप आर्द्र प्रदेश, और चौथा है आर्द्र प्रदेश, और लास्ट है आपका अति आर्द्र प्रदेश। ये क्या है, जलवायु के आधार पे राजस्थान के जो जलवायु के आधार पे राजस्थान को जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया जाता है कि राजस्थान के क्या है, कितने जलवायु प्रदेश बनाए गए हैं, 5 जलवायु प्रदेश बनाए गए हैं। और उनमें है पहला शुष्क प्रदेश, दूसरा अर्ध शुष्क, तीसरा उप आर्द्र, आर्द्र, अति आर्द्र आपके जलवायु प्रदेश हैं वो देखने को मिलते हैं। उसके अंदर आपका क्या है, इसी के साथ साथ क्या होता है आपका, राजस्थान की जलवायु की अगर बात करते हैं तो राजस्थान की जलवायु में क्या होता है, बहुत परिवर्तन होता है, जिसके कारण क्या है, आपके जलवायु के अंदर क्या होता है, परिवर्तन होता है। जैसे जलवायु के लिए अगर बात करते हैं तो यहाँ के जलवायु की विशेषता के रूप में क्या होता है, यह आपकी क्या है, अनियमित प्रकार की पाई जाती है। अनियमित, अनिश्चित प्रकार की पाई जाती है। क्यों पाई जाती है, सबसे मुख्य विशेषता है आपकी क्या है, इस तरीके से ही इस क्षेत्र के अंदर क्या है, आपके राजस्थान की जलवायु के बारे में अगर अपन बात करते हैं तो अनियमित और अनिश्चित पाई जाती है। क्यों पाई जाती है, क्योंकि जो इसका विस्तार है वो आपका क्या है, राजस्थान, भारत की क्या है, कर्क रेखा, भारत की जो कर्क रेखा है वो क्या होती है, भारत के अंदर से जो कर्क रेखा निकलती है वो क्या है, भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। उत्तरी भाग आपका, उत्तरी ऐसे देखा जाए तो संपूर्ण ग्लोब के ऊपर भारत है
वो कौन से गोलार्ध में पड़ता है? उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में। अगर भारत अगर उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है तो आपका राजस्थान है वो भी कौन से गोलार्ध में पड़ेगा? उत्तरी गोलार्ध में ही। यानी कि यहाँ पे अगर 0 डिग्री अक्षांश की अगर अपन बात करते हैं तो 0 डिग्री अक्षांश के बाद में ऊपर आपकी 23.5 डिग्री पे क्या आती है? कर्क रेखा आती है। कर्क रेखा आने से ये जो कर्क रेखा है वो ही आपके क्या है? भारत को 2 भागों में विभाजित कर रही है। और 2 भागों में विभाजित करने के साथ में कर्क रेखा है वो राजस्थान के भी क्या है? 2 जिलों से होकर निकलती है। 2 जिले कौन से हैं आपके? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। यानी कि यहाँ पे सूर्य की किरणें होती हैं वो सीधी पड़ती हैं और जैसे जैसे अपन ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो जो क्षेत्र आते हैं आपके सबसे अधिक जो तिरछी पड़ती हैं वो आप क्या है? गंगानगर। ठीक है। यानी कि अगर बात की जाए कि कर्क रेखा के जो समीप है, कर्क रेखा राजस्थान को भी 2 हिस्सों में बांट रही है। यानी कि दक्षिणी भाग से होकर निकलती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा, 2 क्षेत्रों से होकर निकलती है कर्क रेखा और भारत की क्या है? 2 हिस्सों में बांट देती है। तो इस तरीके से अगर आपके न्यू टाइप का क्वेश्चन आता है कि कर्क रेखा भारत के राजस्थान के कौन से हिस्सों को काटते हुए आगे निकलती है, तो आपके कौन से 2 जिले आते हैं? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ठीक है, ये याद रखना। एक इसमें से न्यू टाइप का क्वेश्चन बनता है कि सूर्य की जो कर्क रेखा है अगर राजस्थान के संदर्भ में जो आपकी सूर्य से सीधी पड़ने वाली रेखा, जो सूर्य की किरणें हैं वो सीधी पड़ती हैं, वो कौन से जिले हैं? तो सीधी तो कौन से में पड़ती है? यहाँ पे तो सीधी पड़ती है। कौन कौन से जिले में? आपका बांसवाड़ा और डूंगरपुर। और गंगानगर में क्या है? तिरछी पड़ती है। सूर्य की किरणें। ठीक है, तो इस तरीके से अपन क्या है? राजस्थान की जलवायु के बारे में पढ़ते हैं। अगर राजस्थान की जलवायु के बारे में 2-4 बातें और बता देती हूँ। अगर राजस्थान ही ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे क्या है? आपका दैनिक तापांतर है वो बहुत ज्यादा पाया जाता है। दैनिक जैसे कैसे कि राजस्थान का जो आपका क्षेत्र है मरुस्थलीय क्षेत्र है, जहाँ पे 60% भाग पे राजस्थान के ऊपर मरुस्थलीय क्षेत्र है वो फैला हुआ है। और अरावली पर्वतमाला जो फैली है आपकी वो क्या है? मरुस्थलीय विस्तार को क्या है? पूर्व की ओर बढ़ने से रोकती है। क्योंकि जो अरावली है वो आपके इस तरीके से नहीं फैली है, ऐसे फैली है उत्तर से दक्षिण की ओर। तो राजस्थान का जो पार्ट है मरुस्थलीय वो क्या है? अरावली के पश्चिमी भाग में पड़ता है और पूर्व की साइड में आपका क्या पड़ता है? इधर की अगर बात करते हैं तो आपका दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश पड़ता है। तो इस क्षेत्र के अंदर इसके मरुस्थल के फैलाव को रोकती है कौन? अरावली पर्वतमाला। तो दैनिक तापांतर है वो कौन से क्षेत्रों में पाया जाता है? सबसे अधिक आपका राजस्थान का पश्चिमी भाग, राजस्थान के पश्चिमी भाग में दैनिक तापांतर है वो सबसे ज्यादा मिलता है। अब दैनिक तापांतर क्या होता है? यानी कि दिन के समय तो क्या होता है? सूर्य का प्रकाश है वो बहुत ज्यादा होता है, या कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में क्या होती है? बलुई मिट्टी पाई जाती है। बलुई मिट्टी पाई जाती है, जिसके कारण बलुई मिट्टी में क्या होते हैं? उसके कण जो होते हैं वो मोटे होते हैं और उसके अंदर क्या होते हैं? मोटे होने के कारण जो सूर्य का जो प्रकाश होता है वो ज्यादा गहराई तक नहीं जा पाता है, या ज्यादा गहराई तक नहीं जाता है। उनके कण जो होते हैं वो बहुत जल्दी तो क्या हो जाते हैं? गर्म होते हैं और बहुत जल्दी है वो मिट्टी क्या होती है? ठंडी होती है, जिसके कारण दिन का तापमान है वो क्या होता है?
दिन का तापमान आपका 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और रात्रि का समय है वो क्या है आपका -3 डिग्री सेल्सियस। यानी कि अगर दिन के समय की बात करते हैं तो 14 से 18 डिग्री, रात्रि के समय की बात करते हैं तो 14 से 18 डिग्री है वो आपका मिलता है। तो ये जो तापांतर है वो दिन के समय का राजस्थान के पश्चिमी भाग का दैनिक तापांतर है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। इस तरीके से क्या है जलवायु की सामान्य जानकारी है मैंने आप लोगों को बता दी है। अब क्या है अपन क्या करेंगे, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ेंगे कि राजस्थान के जो जलवायु प्रदेश हैं, राजस्थान की जो जलवायु है उसके कौन से ऐसे तत्व हैं, ऐसे कौन से कारक हैं जो क्या है राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो पहली आपकी स्थिति है, दूसरा समुद्र से दूरी है, तीसरा आपका धरातल आता है, चौथा आपका अरावली पर्वत श्रेणी आती है, पांचवा धरातल से ऊंचाई व स्वभाव आता है। तो इस पहले लिख देती हूँ, मेरे साथ साथ लिखते जाओ। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले तत्व या कारक निम्न हैं। सबसे पहला आपका आता है स्थिति, या कह सकते हैं राजस्थान की स्थिति। देखो कैसे, आपका भारत देश है, भारत के बीचों बीच आपकी अक्षांश और देशांतर रेखाओं की अगर बात करते हैं इस तरीके से, तो आपके भारत के बीचों बीच कौन सी रेखा निकलती है, कर्क रेखा निकलती है, ठीक है। और आपका राजस्थान है वो कहाँ पे है, यहाँ पे इस एरिया के अंदर राजस्थान की बात करते हैं। तो ये आपका क्या है राजस्थान, यानी कि कर्क रेखा आपके 23.5 डिग्री पे है, ठीक है। 23.5 डिग्री पे होने की वजह से इस वाले क्षेत्र में क्या है आपकी क्या है इसकी अवस्थिति की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 23 डिग्री 3 मिनट से ये क्या है यहाँ से स्टार्ट होता है राजस्थान। 23 डिग्री 3 मिनट से राजस्थान का जो संपूर्ण विस्तार है वो क्या है अक्षांशों में 30 डिग्री 12 मिनट, यानी कि इस क्षेत्र के अंदर आपकी क्या पाई जाती है राजस्थान की लोकेशन है वो पाई जाती है। तो अब स्थिति कैसे किसके संदर्भ में देख रहे हैं अपन, अक्षांश रेखाओं के रूप में अगर अपन इसकी बात करते हैं तो ये आपकी कौन सी हो गई कर्क रेखा हो गई, ठीक है। इस तरीके से आपकी ये कर्क रेखा हो गई, यानी कि राजस्थान का जो पार्ट है वो आपका डूंगरपुर और कौन से क्षेत्र से कर्क रेखा डूंगरपुर और बांसवाड़ा से निकल रही है। अगर ऊपर की ओर अगर अपन बात करते हैं अक्षांशों की तो ये कौन से अक्षांशों में स्थित है कर्क रेखा के उत्तरी पार्ट में, ये कर्क रेखा हो गई और कर्क रेखा के उत्तरी पार्ट में, यानी कि जो राजस्थान की स्थिति अगर अपन अक्षांश के रूप में देखते हैं तो अक्षांश रेखा के क्या है कर्क रेखा के उत्तरी भाग में पड़ती है और नीचे वाली अगर बात करते हैं दक्षिणी भाग के अंदर, तो दक्षिणी भाग के अंदर आपकी जो जलवायु है वो कौन सी पाई जाएगी आपकी उष्ण कटिबंधीय पाई जाती है, जबकि आपकी क्या है उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है वो भी पाई जाती है। यानी कि राजस्थान की अगर बात भारत की अगर बात करते हैं तो उष्ण
कटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण दोनों जलवायु है वो पाई जाती है। उष्ण के अंदर आपकी, उपोष्ण में तो ये नीचे वाले पार्ट आ जाएंगे, ठीक है, उपोष्ण के अंदर, और उष्ण में ये पश्चिम वाले, उत्तरी पश्चिमी वाले क्षेत्र आ जाएंगे। तो राजस्थान की जो जलवायु है वो कैसी पाई जाएगी, यानी कि ये क्या है आपका कर्क रेखा के ऊपर की ओर है। इस क्षेत्र के अंदर आपका क्या है जलवायु की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे जो कटिबंध है, जो पृथ्वी के ऊपर जो कटिबंध बनाए गए हैं आपके अक्षांशों के अकॉर्डिंग इस तरीके से, ये आपका 0 डिग्री, फिर 23.5 डिग्री, यहाँ भी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये उत्तरी अक्षांश और ये दक्षिणी। तो ग्लोब के ऊपर क्या बनाए हैं आपके कटिबंध बनाए हैं। जैसे ऊपर की साइड में आपका ये 66.5 और ये भी 66.5 और ये आपका 90 डिग्री। तो ग्लोब के अगर अक्षांश देशांतर की बात करते हैं तो ग्लोब के आपके ऊपर क्या है कटिबंध बनाए गए हैं। कटिबंधों में क्या है, उन्हीं के अनुसार आपकी क्या है जलवायु का है वो निर्धारण होता है। जैसे अक्षांश रेखाएं हैं वो किस किस को दर्शाती हैं, जलवायु, तापमान का निर्धारण करती हैं। तो अपन पढ़ क्या रहे हैं, राजस्थान की अवस्थिति, यानी कि अगर अपन कटिबंधों में अगर बात करते हैं तो आपके जो उष्ण कटिबंधीय यानी कि बीचों बीच जो जलवायु है वो कौन सी पाई जाती है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु। कहां से कहां तक, ये वाला जो पोर्शन है आपका 0 डिग्री से लेकर आपका 10 से 20, इस क्षेत्र के अंदर आपकी कौन सी जलवायु पाई जाएगी, उष्ण कटिबंधीय जलवायु है वो पाई जाएगी। फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा आपका उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, और नीचे भी आपका कौन सा आ जाएगा उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। यानी कि अगर 30 से 45 की बात करते हैं, इधर भी 30 से 45 की अगर बात करते हैं तो आपकी कौन सी जलवायु पाई जाती है, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। तो राजस्थान की स्थिति किस में आएगी आपकी, थोड़ी तो क्या है राजस्थान की उपोष्ण कटिबंध में, यानी ऊपर वाला हिस्सा है वो तो कौन से में आ जाएगा, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु के अंदर आ जाएगा। उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु के अंदर ये वाला हिस्सा, और इससे ऊपर वाला है नीचे वाला है वो कौन से में आ जाएगा, उष्ण कटिबंधीय में। तो इस तरीके से राजस्थान की जलवायु की अगर बात करते हैं तो राजस्थान में क्या है उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय दोनों क्या है जलवायु है वो पाई जाती है। और जलवायु का निर्धारण है वो किससे होता है, अक्षांश रेखाओं के द्वारा जलवायु का निर्धारण होता है। तो अब स्थिति में क्या है आपके, ये क्या है 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर आपके 30 डिग्री 12 मिनट पे स्थित होने के कारण ये क्या है आपकी अक्षांश रेखाएं हैं, और इन अक्षांश रेखाओं पर राजस्थान की स्थिति है वो पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ पे क्या है जलवायु कटिबंध बने हुए हैं। और ये जो जलवायु कटिबंध है वो ही क्या है किसका निर्धारण करते हैं, जलवायु का निर्धारण करते हैं, जलवायु और तापमान का। तो इस तरीके से राजस्थान की जो स्थिति की अगर बात करते हैं तो राजस्थान का कटिबंध है वो कौन सा है, उपोष्ण कटिबंध के अंदर सम्मिलित किया जाता है। और इसी के अंदर आपकी क्या है शीत ऋतु की समताप रेखाएं अक्षांशों के लगभग समानांतर दिखाई देती हैं। यानी कि जो समताप रेखाएं जो बनी होती हैं ग्लोब के ऊपर, तो ये क्या होती है समताप रेखाएं वो इस तरीके से बनी हुई होती है कटिबंधों के समानांतर। ये जो आपके कटिबंध बने हुए होते हैं वो ग्लोब पे इस तरीके से होते हैं, यानी ग्लोब को अगर अपन घुमाते हैं तो ही तो अपन को चारों तरफ की जो अक्षांश रेखाएं हैं वो दिखाई देती है। और इन अक्षांश रेखाओं के साथ साथ क्या चलते हैं आपकी समताप रेखाएं हैं वो चलती हैं। आगे
की, तो आपकी समुद्र तल से दूरी, समुद्र तल से दूरी कैसे आएगी, यानी कि अगर अपन इधर की साइड में, मैप से थोड़ा सा समझा देती हूं। देखो जैसे ये आपका क्या है, इंडिया, और यहां पे आपका क्या बना हुआ है, राजस्थान। ये जैसे इंडिया का मैप है, और इंडिया के मैप में आपका ये वाला पूरा पार्ट क्या है, राजस्थान है। राजस्थान का क्या है, समुद्र तल से दूरी, यानी इधर की साइड तो आपका क्या लगता है, अरब सागर, और यहाँ आपका क्या लगता है पूर्वी साइड में, दक्षिणी पूर्वी साइड में बंगाल की खाड़ी, ठीक है, बंगाल की खाड़ी। तो समुद्र तल से दूरी कैसे हो गई, समुद्र तल से दूरी की अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पे आपका राजस्थान है, तो राजस्थान और इधर की साइड में आपका क्या है, बंगाल की खाड़ी आती है। तो दोनों ही समुद्री भाग किससे दूर है, समुद्र से दूर है। कौन सा क्षेत्र, राजस्थान का, जिसकी वजह से भी राजस्थान के अंदर क्या है, जलवायु का अंतर पाया जाता है। जैसे राजस्थान कच्छ की खाड़ी से कितने किलोमीटर दूर स्थित है, 225, और बंगाल की खाड़ी से 400 किलोमीटर दूर स्थित है। यानी कि यहाँ पे अगर आपकी कच्छ की खाड़ी है तो कच्छ की खाड़ी, इसकी जो दूरी है वो 225 किलोमीटर है। और ऐसे ही अगर अपन किसकी बात करते हैं, कच्छ की खाड़ी है, वो राजस्थान से दूर होने की वजह से यहाँ पे जो जलवायु है वो आपकी कैसी पाई जाती है, उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंध में सम्मिलित की जाती है, समुद्र तल से दूरी होने की वजह से। दूसरा आपका इधर की साइड में आपका आता है, आप 400 किलोमीटर की जो दूरी है वो अरब सागर से, यानी कि ये आपका क्या है, अरब सागर है। अगर अरब सागर की बात करते हैं तो अरब सागर है वो भी आपका क्या है, 400 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। और ये इतनी दूरी होने की वजह से ये वाला जो भाग है आपका राजस्थान, वो क्या है, दूरी पाई जाने की वजह से जलवायु के अंदर अंतर पाया जाता है। तो इस तरीके से आपका क्या है, जलवायु प्रदेश को प्रभावित करने वाले आपके 2 टॉपिक हो गए हैं। तीसरा टॉपिक है वो अगले लेसन में, लेक्चर में पढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू।